तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूरा का पूरा 26 फरवरी का पेपर बताने वाला हूं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, कालज्ञो वराम हीरा पाठानुसारम वराम हीरस्य जन्म कुत्र अभवत। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको देखकर लिख लेना है। उज्जैनियम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अहम इति पदस बहुवचनम किम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अहम का बहुवचनम क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वयम आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, का रक्षति का रक्षिता। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा ना, 3 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, 3 का राइट आंसर आपका आ जाएगा ख नंबर का धनुष्य, ठीक है। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ ले। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हिमालय इति पदे संधि अस्ति। हिमालय पद में प्यारे विद्यार्थियों देखो कौन सी संधि होगी, देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यक्षा युधिष्ठिर संवाद पाठे युधिष्ठिरा कस्य मातु पुत्रम जीवितम इच्छति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा कुंतया इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा अब आगे क्वेश्चन पूछा है, संसार सागरस्य नायिका इति पाठे निर्माणस्य विषय अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा, तड़ा नाम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ये पूछा गया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वयं प्रकाशा अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं प्रकाशा अस्ति में आपको क्या लिख कर आना होगा, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको सूर्य लिख कर आना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, लोकमान्य इत्युपाधि विभूषिता। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका तिलक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लंग लकारे इत्यस्य प्रयोग भवति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लंग लकार के अनुसार आपका कौन सा प्रयोग हुआ, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको आ नंबर का लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ेंगे, उप इतस्य उपसर्गस्य प्रयोगेन इति पदम भवति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपकारा आ जाएगा जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को अपन देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कालिदास से प्रसिद्ध खंड काव्य किम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य कौन होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सप्तभगनी इति कस्य राज समूह नामस अस्ति। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पूर्वोत्तर राज्य आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बुद्ध चरितम कस्य रचना आसीत। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 जो दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको अश्वघोष लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सदैव पुरतो निहते चरणम इति गीतस्य रचयिता। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, 14 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, अटल बिहारी
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मम इति इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। मन पद में प्यारे विद्यार्थियों कौन सी विभक्ति होगी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये होगा, 16 का उत्तर ये होगा आपका, और 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, सूक्तया पाठानुसारम धनम कथा न सर्वम भवति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, 17 का उत्तर ये लिखा है। 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 18 के बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि गच्छामि इत्यस्मिन् पदे किम पुरुषः अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देख सकते हो, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको ये रिक्त स्थानों से प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा भरना होगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पूरा का पूरा ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस प्रकार से इस अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा कर लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, आपको ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र दे रखा है, इसको आपको पूरा करना होगा विषय एकस्य। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आवेदन पत्रम। एकस्य प्यारे बच्चों देखो अवकाशम, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या भरना होगा, इस जगह पर आपको भरना होगा अवकाशम, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भर लेना यहाँ पर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मान्या सविनय निवेदनम अस्ति यद स्वमम भगनीय विवाह अस्ति अतहेम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अतहेम यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना होगा, और देखो अतहेम और दिनानी विद्यालय आगंतुम ना शक्योमि। तो देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा एकम, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एकम लिख देना है। वार्षिकम भविदीया दशा अर्जनम या अवकाशम। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको लिखने के बाद में आगंतु न शक्योमि कृपया मम दिनस्य अवकाश स्वीकृतम। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपको एकम लिख कर आना होगा, और एतर्थ अहम कृतज्ञ भविष्यामि। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये पूरा कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद का पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। 25वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो 26वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।